दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बात करेंगे जिन्हें देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। संत श्री देवराहा बाबा। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले श्री देवराहा बाबा भारत के महान संतों में से एक हैं। यूं तो हमारे देश में कई संत ऐसे हुए, देवराहा बाबा, नीम करौली बाबा और इस समय प्रेमानंद महाराज और स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज, जो कि किसी नाम के या किसी पहचान के मोहताज नहीं, इनको पूरी दुनिया जानती है। और हमारा देश ये संतों ऋषि मुनियों का देश रहा है। लेकिन कुछ संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश का नाम भी डुबाया है। आसाराम, राम रहीम, एक आदि अनादि अनादि संत हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे देवराहा बाबा की। तो दोस्तों, 90 के दशक 80-90 के दशक के ये महान संतों में से एक थे। कहते हैं एक बार इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब वो भी देवराहा बाबा के दर्शन करने देवरिया पहुंची। और जब वो देवरिया पहुंची तो उन्होंने हाथ के पंजे से आशीर्वाद दिया था। तो उसी समय से कांग्रेस जो है अपना जो चुनाव निशान हाथ का पंजा ही बनवा लिया। और फिर 1980 में इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती। तो देवराहा बाबा दिव्य संत थे। भक्तों की मन की बात उनके ओंठों में आने से पहले ही वो जान लेते थे। दोस्तों, उनके यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह और विदेशी नेता और बड़े बड़े उद्योगपति उनके पास जाते थे और हर साल दर्शन करते थे। बाबा हर साल प्रयागराज कुंभ में भी आते थे और भक्तों को दर्शन देते थे। देवराहा बाबा हमेशा 4 खम्भों की लकड़ी के मचान में रहते थे। उनको ये भी बताया जाता है भक्तों के द्वारा कि देवराहा बाबा को जल पर चलने की सिद्धि थी। वो कभी भी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे। नाव वगैरह का कहीं भी जाना होता था तो देवराहा बाबा को लोग देखते कहीं थे और पाते कहीं थे। हालांकि बाबा ने कभी भी अपने चमत्कारों को स्पष्ट नहीं बताया, उनने हमेशा घुमा फिरा के बात करी है। दोस्तों, इन संत की उम्र पे भी कई लोगों का अपना अपना मत है। कुछ लोग कहते हैं देवराहा बाबा 500 वर्ष तक जीवित रहे, कुछ लोग कहते हैं 250 वर्ष, कुछ लोग कहते हैं 200 वर्ष। लेकिन इनकी उम्र का भी कोई कंफर्म पता नहीं है कि ये कितने वर्ष जीवित रहे। हमारे देश के महान संत थे, दिव्य संत थे। और देवराहा बाबा एक ऐसी महान विभूति थी जिन्हें हम आज का ईश्वर कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय भी उनको जो है ईश्वर की उपाधि मिली है, क्योंकि ऐसे संत थे। तो दोस्तों, एक बार एक छोटा लड़का बिस्कुट के लिए, लोग आए हुए थे, भक्त आए हुए थे, लाइन में बैठे थे, जमीन पे बाबा मंच पे थे। तो बिस्कुट के लिए भूखा अपनी माँ से रो रहा था बचपन में। और देवराहा बाबा ऐसे ही जान जाते हैं, बिना कुछ पूछे उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि लो। देवराहा बिस्कुट देते हैं और कहते हैं बाद में ये देश में एक बहुत बड़ा नाम बनेगा और वही लड़का आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शायद बन जाते हैं। तो देवराहा बाबा बहुत दिव्य संत थे और उनके चमत्कार भी हैं, कई अनेक अनेक चमत्कार हैं। बताते हैं जंगल में बाबा जब जाते थे तो उनसे बात करने बंदर, भालू, शेर, ये सब बाबा से बात करते थे। यहाँ तक पेड़ भी बात करते थे। बाबा का जहाँ मचान था वहाँ 2 पेड़ खड़े हुए थे बबूल के, और कोई नेता आने वाला था। एक बार की सच्ची घटना है। और वहाँ जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जाते हैं पेड़ को काटने, तो बाबा मना करते हैं कि ये भाई, ये मेरा मित्र है, इसको क्यों आप काट रहे हो, इसको नहीं काटना। तो बोले बाबा आपसे मिलने कोई बड़े नेता आ रहे हैं। बोले वो नेता नहीं आएंगे, उनका हमने कैंसिल कर दिया है। और थोड़ी देर बाद उन कर्मचारियों के पास फ़ोन आता है कि अब वो नहीं आ पाएंगे। और तो वो लोग भी इस बात से काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार नहीं, बाबा बाबा नहीं, बाबा ईश्वर से इनको कम कहना ही गलत होगा। तो दोस्तों, हमारे देश में संतों और ऋषि मुनियों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन नीम करौली बाबा, देवराहा बाबा
ऐसे संत थे अपने समय के, जो कभी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, उनको पूरी दुनिया आज भी जानती है और उस समय भी जानती है। 1990 में देवराव बाबा ने शरीर छोड़ दिया था और अब तो लोग वृंदावन में जाते हैं, उनके मचान का दर्शन करते हैं। यमुना जी के तट में उनका मचान बना हुआ है आज भी। तो दोस्तों, आज इस कहानी में इतना ही। हम सब प्रयास करेंगे हम ऐसे दिव्य संतों के दर्शन करें और उनका नमन करें और धर्म भूल जाएं कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं कौन है, क्योंकि उस समय देवराव बाबा से मिलने कतर के जो प्रमुख थे वो भी आते थे, वो भी मुसलमान थे। तो देवराव बाबा जैसी दिव्य विभूतियों के लिए हिंदू मुसलमान न करें और आज भी न करें। क्यों करें भाई, वो जो जिस धर्म का है वो अपना अपना धर्म माने, लेकिन अंतरात्मा सबकी एक है और ये यहीं तक धर्म कर्म है, उसके बाद आत्मा तो उस ईश्वर का ही अंश है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।